So, good morning, students. Hope you are doing well. So, in today's session, we will discussing about how to get full marks in accountancy. Means 100 out of 100. I hope your studies is going well. So, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने सब्जेक्ट पे कमांड पाते हुए हम पूरे मार्क्स ले सकते हैं। पूरे मार्क्स लेने के लिए देखिए, एक घर पे 4 बच्चे हैं, चारों पढ़ रहे हैं, तो कोई स्पेशल बात नहीं है। स्पेशल बात क्या होगी, जब हम उन चारों में से कुछ अलग से स्मार्ट वर्क यूज़ करके हम अपने सब्जेक्ट को अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम एक सब्जेक्ट जो हमारा मेन अकाउंटेंसी कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इस अकाउंटेंसी के क्या ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिसके थ्रू हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, इसकी पेपर कैसे चेक होता है, आपको किस तरह से उसमें अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, कैसे उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे आपने ग्राफिक उसमें जो डिज़ाइंस हैं वो यूज़ करने हैं, ग्राफिक चार्ट्स बनाने हैं, इवन जो प्रैक्टिकल्स हैं उसको आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। फॉर्मेट के नंबर होते हैं कि नहीं, मुझे मैक्सिमम टाइम क्वायरीज आई हैं कि फॉर्मेट के सर नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वो भी डिस्कशन करेंगे हम आज सेशन में। उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स हैं, वर्किंग नोट हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में आज आराम से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं हर एक बच्चे को गुड विशेस देना चाहता हूं कि वो आने वाले एग्जाम्स में, जो बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हैं, और आपको पता ही होगा अकाउंट्स का एग्जाम 31 मार्च को स्टार्ट होने वाला है, तो मैं पहले चाहता हूं कि मैं आपको इस तरह की प्रेपरेशन करवाऊं ताकि आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स जो हैं पूरे हैं। इंटरनल की बात करें, दिस इज टोटली योर स्कूल कॉल कि उन्होंने आपको 20 आउट ऑफ 20 दिए हैं कि नहीं, बट 80 आउट ऑफ 80 कैसे लेने हैं, तो आज देखिए कैसे मैं आपको बताने वाला हूं टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले बेटा हमें क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना होगा। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले, कभी भी पैनिक नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी। जब भी क्वेश्चन पेपर मिले आराम से, 3 घंटे बहुत टाइम होता है, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले, 36-37 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और उसको पूरा ट्रांसलेट करना है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कोई एडिशनल आंसर नहीं निकालना होता। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन में ही आंसर होता है, बस चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट और अरेंज करना पड़ता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना पड़ता है। बेटा आपको समझ आ रहा है जो मैं बोलना चाहता हूँ? अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप इसको ओके करना और बताना कि जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप कीजिए। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? सो क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सबसे पहले आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट। लॉन्ग क्वेश्चंस मींस इस बार का जो पैटर्न है वो आपको पता होगा। क्वेश्चन की जो आपकी मार्किंग स्कीम है वो इस तरह से आने वाली है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे 1 मार्क्स। असर्शन बेस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस मैंने बता दिया आपको, असर्शन बेस्ड रह सकते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर? क्योंकि आफ्टर पेंडेमिक सिचुएशन, कोविड के बाद ये फुल एग्जाम होने जा रहा है दिस ईयर से, तो सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। मतलब 20 नंबर का पेपर आपका एमसीक्यू से ही आना वाला। इसमें आपका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 60% जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शंस है, जो 20% जो इसमें आपको 40% जो हम डिस्कशन करेंगे वो थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन में नंबर ना कटे। तो आई होप आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा कि थ्योरी को कैसे तैयार किया होता है। अदरवाइज उसकी भी मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको मैं एफआरटी सिखाऊंगा, फास्ट रिवीजन टेक्निक, कि कैसे हम पूरे के पूरे होल चैप्टर को एनालाइज कर सकते हैं, उसको थॉरोली रीड आउट करेंगे एक एक चीज को कि भाई हम कैसे थ्योरी को अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में कोई नंबर ना कटे। तो थ्योरी का पोर्शन जो है वो आपके हैंड में है, वो आपने प्रॉपर चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ना है और जो आपके टीचर्स ने आपको, रिस्पेक्टेड टीचर्स ने आपको समझाया है, आपने उसके अकॉर्डिंग उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। सेकंड चीज, एमसीक्यू के बाद आपको जो सेकंड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। इसमें
90% आपका प्रैक्टिकल पोर्शन रहने वाला है और 10% जो रहेगा थ्योरी पोर्शन रहेगा। बट आपने क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना बिल्कुल भी, इस बात को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन को आपने जब अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है प्रॉपरली बेटा। अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे, विदाउट पढ़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो डेफिनेटली जो आपका एग्जामिनर होगा या असिस्टेंट हेड ऑफ एग्जामिनर होगा आपका, वो मार्क्स की डिडक्शंस करेगा। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ज्यादा रहने की संभावना है। 4 मार्क्स में आपको आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी शॉर्ट आंसर टाइप है। लॉन्ग आंसर्स में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कौन से क्वेश्चन? पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ सकता है, आपको उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ सकता है। कंपनीज अकाउंट में अगर आपको पता होगा तो आपको फोरफिट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेशियो ऑफ फोरफिट फीचर्स आप टॉपिक आ सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा अलॉटमेंट आ सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आ सकता है। और आपको पता ही होगा इस बार एनपीओ कट चुका है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी कट चुका है। तो आपको उसमें जो रेशो का पार्ट आने वाला है, रेशो अकाउंटिंग रेशो जिसको बोलते हैं, उसकी भी काफी बड़ी वैल्यू रहने वाली है 12 मार्क्स। तो सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे कि टोटल, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड नॉर्म्स। क्लियर? सो बाकी कुछ सैंपल पेपर होंगे, वो मैं उसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसकी पीडीएफ डालने की कोशिश करूंगा। सो जो आपका सिलेबस था पूरे साल का, वो उसमें 80 मार्क्स थे, जिसमें पार्टनरशिप का पार्ट जो रहा है वो रहा है 36 मार्क्स का। पार्टनरशिप इज 36 मार्क्स एंड कंपनीज अकाउंट 24 marks. Then accounting ratio 12 marks and cash flow statement 8 marks. क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा 50% जो सिलेबस है वो हमारा किससे आ रहा है? पार्टनरशिप से आ रहा है। तो 36 मार्क्स एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, खास करके जिन बच्चों का कंपार्टमेंट था लास्ट ईयर, या फिर जो बच्चे कहते हैं कि सिर्फ हमने किसी ना किसी, जिनको अकाउंट्स पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है और वो पास करना चाहते हैं सब्जेक्ट को, आई थिंक वो सिर्फ अगर पार्टनरशिप पढ़ के चले जाएंगे तो तब भी वो पास इस एग्जाम को ईजिली कर पाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई ऑल थिंग्स विच आर मेंशनिंग माई बोर्ड। सो देन कंपनीज अकाउंट सबसे ईजी चैप्टर होगा आज की डेट में। अगर आप बोलेंगे अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर है, तो कंपनीज अकाउंट। कंपनी अकाउंट में सिर्फ आपने जर्नल एंट्रीज करनी है और उनकी अमाउंट्स को फिल करना होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना पता होगा, पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। रेशो एनालिसिस आपको पता ही है, अकाउंटिंग रेशो 12 मार्क्स का रोल प्ले कर रही है। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो तक करके चले जाते हैं, लेकिन जो उसके बाद की जो रेशोज हैं, जैसे उसमें प्राइस अर्निंग रेशोज हैं, ईबीटा निकालने की रेशोज हैं, वो छोड़कर जाते हैं। गलती मत कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं तो आप उन चीजों को भी प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। क्लियर? एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ही क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में आएगा, और बाकी इसके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, या फिर जो आपके 3 मार्क्स में थ्योरी का क्वेश्चन कोई आ सकता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पूरा का पूरा पार्टनरशिप, कंपनी का पूरा सिलेबस मैंने इसको बाइफ्रिकेट कर दिया है, आप इधर देख सकते हैं। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, देखिए। सबसे बेसिक ट्रिक, हम इस टाइम पे गलती क्या करते हैं, जो ये वीडियो बेसिकली जो आज बनाई जा रही है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अकाउंट्स में पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में लेना चाहते हैं, जो मतलब पोजीशन, एक रैंक लाना चाहते हैं पैन इंडिया में, तो उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। एक सेकेंडरी वीडियो में उन लोगों के लिए भी बनाऊंगा जो सिर्फ मतलब 80-85 डिस्टिंक्शंस में आना चाहते हैं, जो पोजीशन क्वालिफाई नहीं करना चाहते। सो बेसिकली जो अभी मैं बताने वाला हूं वो यही पोर्शन है कि आपने कुछ भी नहीं छोड़ना और सब कुछ भी नहीं करना। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कुछ भी नहीं छोड़ना और मतलब सब कुछ भी करना है, मतलब सब कुछ नहीं करना, इसका मतलब क्या है
कि आपने जितनी प्रैक्टिस अब तक करी है, जितनी प्रैक्टिस आपने करी है उस प्रैक्टिस को कैरी ऑन रखना है साथ के साथ। और दूसरी बात, जहां पे आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, कोई टॉपिक्स हैं जो डाउट्स आ रहे हैं, अभी टाइम है हमारे पास, अभी ये वीडियो आज रेंडर हो जाएगी तो आई थिंक पूरा 1 मंथ एंड 15 डेज पड़े हैं। तो आपने पूरा का पूरा जो चैप्टर है, जैसे पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं, उसकी इलस्ट्रेशन से लेकर उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तक सब सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उनमें अगर कोई डाउट आता है आपको, तो वो तुरंत अपने टीचर से या फिर जो आपके जो मतलब आपने नोट्स बनाए होंगे, अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, आप उनसे वो फिगर आउट कर सकते हैं। उन चीज़ों से अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट छोड़कर आपने आगे नहीं बढ़ना, किसी भी तरीके से। क्लियर? मतलब अगर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो आपने पार्टनरशिप को पूरा का पूरा 105% तैयारी करनी है। पार्टनरशिप की 105% तैयारी का मतलब उसमें आपके इलस्ट्रेशंस, उसमें आपके जो थ्योरी पार्ट है, उसमें आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपने करनी है, बट स्मार्टली। इट मीन्स आपको अगर कॉन्सेप्ट आता होगा, अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आपसे 10, 15, 20 क्वेश्चन ही निकलेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है अकाउंट्स का तो डेफिनेटली 1000 क्वेश्चंस भी आप निकाल सकते हो। नॉट अ बिग डील। सबसे पहले उसका परफॉर्मा पढ़िए, कैसे हम मतलब उसको उस आइटम्स को कैसे कैरी आउट करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका कंफ्यूज करता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट वाला टॉपिक है। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है आपने। पास्ट एडजस्टमेंट स्कोर, गारंटी वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करनी है। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग टॉपिक्स को अच्छे से करना है, ताकि आपके हर चैप्टर, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, उस पर फुली कमांड हो जाए। सेकंड टिप्स जो मैं बताने वाला हूं, आपका जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला टॉपिक है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग वाला टॉपिक है, याद रखिए। अकाउंट्स वालों में कहते हैं जिनकी बैलेंस शीट बराबर नहीं आती तो समझो वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, आपने जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग वाला जो टॉपिक हमारा, जिसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें जो हम रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो मेजर रोल प्ले कर रहा है उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है उसमें वो हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जो 5 ट्रांसैक्शंस आपके टीचर्स ने आपको कराई होंगी कि नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको विड्रॉ करना है, या नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा तो उसकी कैपिटल से हम विड्रॉ करते हैं। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा टाइटली पढ़ने की कोशिश करनी है। इस पर थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा आपको, और कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस कर पाए हम उन क्वेश्चंस की। ये नहीं कि उसको आपने जैसे करते हैं कि ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ऐसा नहीं करना। आपने उन क्वेश्चंस को थॉरोली प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको पता हो कि हमने वो क्वेश्चन करा था और हमें इस तरीके से निकालना है। तो यहां तक समझ आ गया आपको? नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताने वाला हूं, जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि काफी लेंथी हैं, कि भाई ये क्वेश्चन काफी टाइम कंज्यूम करेंगे, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, तो सर उसको कैसे हम अटेम्प्ट करें? देखिए, जो आपको लेंथी क्वेश्चंस लग रहे हैं, पहले आपने क्वेश्चन पेपर में जो सबसे आपको ज्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन ने पढ़ लिया, आपने, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा। जो क्वेश्चन आपको 500% आता है पहले उसको अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन आपको 300% आता है फिर उसको अटेम्प्ट करो। जो आपको 200% आता है फिर उसको अटेम्प्ट करो। जो 100% आता है फिर, सर बोलोगे कि भाई ये कैसे होगा? ऐसे होगा बेटा, जब इस लेवल की प्रैक्टिस आपने करी होगी तो डेफिनेटली क्वेश्चंस भी होंगे। बड़ी बात यही है कि हमने सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शंस को फॉलो नहीं करना, हमने थ्योरी पोर्शंस को भी कैरी आउट करना है, क्योंकि हमारा 1 मार्क्स भी कट जाएगा अगर एमसीक्यू में या उसमें, तो दिक्कत हो जाएगी। देन उसके बाद हम आते हैं आपका रिटायरमेंट। जिसने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करा होगा तो डेफिनेटली रिटायरमेंट उसको बहुत ईजी से आता होगा। और फिर डेथ ऑफ पार्टनर वो भी आता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि जैसे जब फर्म डूब जाती है तो हम क्या रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। पार्ट में भी बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी, बट पार्टनर्स कैपिटल तक का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। आई ऑल्सो परफॉर्म ड्यूटीज इन एज एग्जामिनर इन बोर्ड। सो लास्ट ईयर भी बड़े सारे बच्चों ने गलतियां करी हैं। हम चेकिंग करते हैं पेपर के दौरान तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता है कि बच्चा क्या लिखना चाहता है। कुछ एग्जामिनर्स करते हैं कि भाई वो बच्चे की देखते हैं कि भाई बच्चे ने पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया। बेटा मैं आपको पहले दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो बताना चाहता हूँ, कभी भी फॉर्मेट बना के मत आ जाना, नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर्मेट बनाने के नंबर नहीं है, फॉर्मेट बोर्ड आपको खुद ही बना के दे देगा, बस आपने एंट्रीज डालनी होती है। फॉर्मेट और एंट्रीज, अब कंपनीज अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कंपनीज अकाउंट में लास्ट ईयर एक बच्चे ने क्या करा था कि जर्नल एंट्रीज उसने सब ठीक बना दी थी, बट उसकी अमाउंट गलत हो गई थी।
तो यकीन मानिए जो हमारी टीम बैठी थी, जो सेट चेक कर रही थी, उसमें मतलब जो नंबर थे, जो डिबेंचर्स के नंबर थे, वो मतलब जो एंट्रीज के नंबर थे वो नहीं मिले, और जो अमाउंट के नंबर जिन्होंने डाली थी उनको अमाउंट के नंबर दिए गए थे एज पर मार्किंग स्कीम। तो ये गलती मत कीजिए कि सिर्फ एंट्रीज डाल के आ गए, अमाउंट आपने नहीं डाली। अमाउंट आपने डालने की मतलब कोशिश करनी है, और अमाउंट बिल्कुल सही डालनी है। देन मैंने आपको बताता हूँ, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग स्टेप मार्किंग होती है कि जैसे आपने वर्किंग नोट बनाया, जैसे आपने एंट्रीज डाली हैं, जैसे 0.5 की एक एंट्री है, आंसर निकालने का एक नंबर होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि वर्किंग नोट ज़रूर शो करना है, क्योंकि वर्किंग नोट शो नहीं करोगे तो सीधा सीधा आपका एक नंबर या आधा नंबर कट सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो वर्किंग नोट ज़रूर बनाना है। क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है कि पहले आपने वर्किंग नोट ही बना लो, उसके बाद आप फॉर्मेट बना होता है ऑलरेडी, आंसर शीट्स में आपको फॉर्मेट लास्ट में मिले होंगे, तो आपने उसमें वर्किंग नोट अपने फ्रंट शीट्स पे बना के पीछे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि सर हमें ना कैलकुलेशंस में बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे लॉन्ग कैलकुलेशंस है उनको करने में बड़ी परेशानी आती है कि सर इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स को कैसे जल्दी प्लस करें। बेटा दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको वो कैलकुलेशंस आपको ईजी लगेंगी। कैलकुलेशंस आपको खुद ही करनी है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बोर्ड में आपको, तो इसलिए आपको कैलकुलेशंस प्रैक्टिस कर करके उसमें आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाना होगा, एक्सपर्ट बनना होगा। तो वो काम आज से ही शुरू कर लो कि प्रैक्टिस करनी है, और हमें कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी करनी है, गलत नहीं करनी बट जल्दी करनी है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी होती है। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा लगता है कि जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कम आता है, तो कोशिश करनी है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट पूरा करना है। आपने कोशिश करनी है कि जो उसकी फिगर्स हैं वो ठीक जा रही हैं, जो अमाउंट्स हैं बिल्कुल। अगर आपकी कोई एक एंट्री गलत हो भी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमाउंट 24,000 डालना था जैसे कैश अकाउंट में, तो आपने वो डाल दिया, सॉरी जैसे रिजर्व कैपिटल रिजर्व में डालना था 24,000 और आपने फोरफिट में डाल दिया 23,000, तो 1000 का गलती होगी। तो कोशिश करनी है कि आपने उस टाइम पे अपना दिमाग अच्छे से यूज़ करना है कि वो अमाउंट कैसे उसमें फिट करें, क्योंकि अमाउंट के नंबर मिलेंगे बेटा, एंट्री के नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि भाई ये डाउट्स में आप क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से जो जर्नल टिप्स थे, मैंने आपको 5 से 7 टिप्स जो दिए, इनको फॉलो करो। 105% श्योर हूँ कि नंबर आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चों ने इन्हीं टिप्स से पूरे पूरे नंबर अकाउंट्स में लाए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। टाइम बहुत कम है, जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कीजिए। डेफिनेटली हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मतलब हम जो 80s में 85s में फॉल कर सकते हैं। हम कैटेगरीज डिवाइड कर लेंगे कि एवरेज से कैसे हमने गुड में जाना है, गुड से वेरी गुड में कैसे जाना है, और वेरी गुड से एक्सीलेंट में कैसे जाना है। तो वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपने, और डेफिनेटली मतलब आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा बेटा पढ़ने को। और नो नीड फॉर एनी अदर मटेरियल, जो आपने पढ़ा है काफ़ी है, फालतू मत पढ़ो। जो रेकमेंड बुक्स आपको की गई हैं, हो सके तो एक बार जो काफ़ी अच्छी बुक है, उन पब्लिशर का नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, लेकिन उस किताब को मैक्सिमम स्कूल्स रेकमेंड करते हैं, तो उस बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इलस्ट्रेशन ज़रूर सॉल्व कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने जो 80s वाले बच्चे हैं उनमें कैसे उन्होंने फॉल करना है 70 to 80s में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।